तो आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। और चलिए मैं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ सुपरफास्ट अंदाज में देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको। भारी बारिश की चेतावनी के बीच पश्चिम बंगाल में स्कूल बंद। बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या 10 हुई। पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर समेत कई जगह बारिश की आशंका। मूसलाधार बारिश के बाद कोलकाता में कई इलाकों में कमर तक भरा पानी, जगह जगह जान से लोगों की बड़ी मुश्किलें। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 26 सितंबर तक तेज बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला। कोलकाता में भारी बारिश से हालात बिगड़े। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता सरकार पर लगाया आपदा प्रबंधन में लापरवाही का आरोप। कहा मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी अलर्ट नहीं हुआ प्रशासन। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रामलीला मंचन के दौरान दर्दनाक हादसा। मंच पर दशरथ की भूमिका निभा रहे 73 साल के वरिष्ठ कलाकार अमरीश महाजन अचानक सिंहासन पर बैठे बैठे गिर पड़े और उनकी जान चली गई। यूपी के सीतापुर में बीएसए को उनके कार्यालय में हेडमास्टर ने बेल्ट से पीटा। हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा अपने खिलाफ हुई शिकायत पर सफाई देने के लिए बीएसए कार्यालय पहुंचे थे। लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में लड़कियों से छेड़खानी और अश्लील कमेंट करने वाला युवक धर दबोचा गया। मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई। यूपी के बागपत में महिला पुलिस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल बदमाश अनीस को किया गया गिरफ्तार। पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के मथुरा में पुलिस एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के खिलाफ 24 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज। पटना के नौबतपुर में पुलिस की छापेमारी में हथियारों का जखीरा बरामद। पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को भी किया गिरफ्तार। बड़ी वारदात की तैयारी में थे बदमाश। राजस्थान के कोटा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का फरमान। गरबा आयोजन में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने का फरमान जारी किया। बिहार के औरंगाबाद में ट्रक ऑटो की टक्कर, 3 महिलाओं की मौत, 8 लोग घायल। यूपी के बांदा में 2 पक्षों के बीच विवाद। लाठी डंडों और लात घूंसों की तस्वीर सामने आई। मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बांदा में 2 बाइक के बीच में टक्कर। हादसे में 1 युवक की मौत, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश के देहरा में श्रद्धालुओं से भरा ट्रक हादसे का शिकार। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। हांगकांग और दक्षिणी चीन में सबसे शक्तिशाली साइक्लोन रागासा ने मचाई तबाही। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई मौतें। मुंबई से सटे कल्याण में नाबालिग से गैंगरेप। पुलिस ने 7 आरोपियों को धर दबोचा। ब्लैकमेल कर गैंगरेप का आरोप। मेरठ में अस्पताल में काम करने वाली महिला पर एसिड अटैक। अस्पताल में भर्ती लड़के पर लगा तेजाब फेंकने का आरोप, आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीकांड के दोनों आरोपी बदमाश थे क्रॉस फायरिंग के दौरान जख्मी। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन प्रयागराज में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देवी के मंदिरों में लगी लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर के कटरा में नवरात्रि के तीसरे दिन माता वैष्णो देवी के मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन उमड़ा भक्तों का सैलाब। झंडेवालान देवी मंदिर में भक्तों ने किया पूजा अर्चना। बिहार के नवादा में शराब तस्करों पर कार्रवाई। कार की सीट के अंदर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करने वाले और शख्स गिरफ्तार। भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भी जब्त। बिहार के आरा में शहीद की पत्नी से दिन दहाड़े लूट। बाइक सवार बदमाश गले से चेन छीनकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। योगी सरकार के दौरान हुए एनकाउंटर मामले में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने एनकाउंटर की जांच की मांग की है। महाराष्ट्र के नासिक में 2 साल के बच्चे को उठा ले गया तेंदुआ। इलाके में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी। राहुल गांधी के इंटरव्यू पर बीजेपी का करारा पलटवार। प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। प्रयागराज में डॉक्टर के साथ मारपीट के विरोध में एसआरएन अस्पताल के डॉक्टर्स ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। डॉक्टर्स के आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। 26 सितंबर को फाइटर जेट MiG-21 भरेगा अपनी आखिरी उड़ान। इंडियन एयरफोर्स ने जारी किया MiG-21 का वीडियो। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बीकानेर के नाल एयर बेस से उड़ाया था MiG-21। गुजरात के जामनगर में नवरात्रि की धूम। मंदिरों से लेकर पंडालों तक भक्तिमय माहौल। नवरात्रि में अयोध्या के मंदिरों में भक्तों का सैलाब। बड़ी देवकाली के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें। ओडिशा के पुरी में शारदीय नवरात्रि की धूम। श्री जगन्नाथ मंदिर में विशेष आरती की गई। शारदीय नवरात्रि 2025 का तीसरा दिन। यूपी के फिरोजाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया। टुंडला स्टेशन पर हिंदू लड़की को ले जा रहा मुस्लिम युवक धर दबोचा गया। जीआरपी ने दोनों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में गरबा में मुस्लिमों को नो एंट्री पर कांग्रेस नेता अमरजीत भगत का बड़ा बयान। कहा भारत में रहने वाले सब एक हैं, एक दूसरे के त्योहार में शामिल होने का सभी को अधिकार। यूपी के हरदोई में मामूली विवाद में दबंगों ने एक गाड़ी ड्राइवर को जमकर पीटा। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बल नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बल ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। मौके से हथियार, गोला बारूद बरामद। समस्तीपुर में भी पीएम मोदी को दी गई गाली। आरजेडी का झंडा लिए युवाओं ने पीएम को किया अपमानित। वीडियो तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा से जुड़ा बताया जा रहा है। पटना में कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक। सुबह 10 बजे शुरू होगी बैठक। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी को सीएम फेस बनाने का मुद्दा एजेंडे में शामिल नहीं। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। महागठबंधन के मैनिफेस्टो के कुछ हिस्से करेंगे जारी। मैनिफेस्टो में अति पिछड़ा समाज पर फोकस। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की एनडीए के कुछ घटक दलों से मुलाकात। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा। बिहार के 4 दिन के दौरे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज से 27 सितंबर तक बिहार के सीमांचल क्षेत्र में निकालेंगे सीमांचल न्याय यात्रा। समर्थकों के हुजूम के बीच जेल से वापस घर पहुंचे एसपी नेता आजम खान। अखिलेश के सवाल पर आजम खान ने चुप्पी साधी। बीएसपी में जाने की संभावना को खारिज नहीं किया। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने अखिलेश यादव को सुनाई खरी खोटी। कहा अखिलेश यादव ने मुश्किल घड़ी में आजम खान का साथ नहीं दिया। महाराष्ट्र के डोंबिवली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ता को जबरदस्ती पहनाई साड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ता पर पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप। हरिद्वार में नवरात्रि के तीसरे दिन माया देवी मंदिर में भारी भीड़। दूर दूर से माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। यूपी के कानपुर में तपेश्वरी देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। चुनरी और श्रृंगार चढ़ाकर लिया आशीर्वाद। भोपाल में गरबा उत्सव में बिना आईडी कार्ड से नहीं हो रही एंट्री। न्यूज 18 इंडिया ने किया रियलिटी चेक। कहा सिर्फ सनातन धर्म का पालन करने वाले ही गरबे में आ सकते हैं। ये नियम बना दिया गया है। राजस्थान के बूंदी में धर्म परिवर्तन का मामला गरमाया। हिंदू संगठनों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। घटती हिंदू आबादी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। कहा मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से 800 सालों में आधी हो गई हिंदुओं की आबादी। बागपत में साध्वी प्राची ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर। नारों को बताया नया जिहाद। यूपी सरकार से गंभीर एक्शन लेने की मांग। दक्षिण एक्टर दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के घरों पर कस्टम डिपार्टमेंट का छापा। दुलकर सलमान की 36 लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई। गोंडा में बीजेपी विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख के समर्थक आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में मारपीट पथराव। 12 से ज्यादा लोग घायल। अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में आज ईडी सोनू सूद से पूछताछ करेगी। कल युवराज सिंह से लगभग 7.5 घंटे तक ये पूछताछ हुई। जांच एजेंसी के रडार पर कई फिल्मी स्टार और क्रिकेटर्स। गुजरात के वडोदरा में आईएएस अधिकारी अरुण महेश बाबू का गरबा डांस वायरल। अरुण महेश बाबू के गरबा स्टेप्स का सोशल मीडिया पर खूब तारीफ की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की बिहार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा ओवैसी बांग्लादेशियों को बचाने आ रहे हैं। पीएम मोदी नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए काम किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इमारत गिरने का सीसीटीवी आया सामने। बिल्डिंग गिरने के बाद मची अफरा तफरी। हादसे में हुई थी 2 लोगों की मौत। पटना में मल्लिकार्जुन खड़गे को देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता हुए बेकाबू। बदइंतजामी का जो है वो नजारा देखने को मिला। अव्यवस्था देखकर नाराज हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस पार्टी ने सालों तक भारत को लूटा। सम्राट चौधरी ने राहुल के बिहार दौरे पर कसा तंज। गुजरात के सूरत में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर जानलेवा हमला कर दिया। पुरानी रंजिश को लेकर क्रिकेट बैट से वार किया। पीड़ित शख्स गंभीर रूप से जख्मी। गुजरात की देवभूमि द्वारका में बुजुर्ग को एक लड़के ने बेरहमी से मारा। बुजुर्ग को आई गंभीर चोटें। फल की रेहड़ी रखने पर हुआ था विवाद। जयपुर अपार्टमेंट में विवाद के बाद लड़की से हुई मारपीट। बिल्डिंग मेंटेनेंस को लेकर यह कहासुनी हुई थी। एफआईआर दर्ज। आरोपी फरार। राजस्थान के झुंझुनू में निजी स्कूल बस और बाइक की आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और बच्चा घायल। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बदमाश को हंसना मत कहने वाले पुलिस इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल। पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी थी गोली। वीडियो बनने से पहले इंस्पेक्टर साहब बोले हंसना मत। फरीदाबाद में एक लड़के पर जानलेवा हमले का वीडियो वायरल। मामूली कहासुनी को लेकर 3 से 4 बदमाशों ने लड़के पर हथौड़े से किए ताबड़तोड़ वार। 19 सितंबर की घटना। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को यूएन में दिखाया आईना। खैबर पख्तूनख्वा में नागरिकों पर पाकिस्तानी सैन्य हमले के मसले पर लताड़ा। पाकिस्तान को पीओके खाली करने की भी दी नसीहत। यूपी के लखनऊ में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर निकली महिलाएं। भारी पुलिस बल तैनात रहा। तमिलनाडु के नीलगिरी में पकड़ा गया जंगली हाथी। राधाकृष्ण नाम के जंगली हाथी को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। 12 लोगों की जान ले चुका था। बिहार के गोपालगंज में एक लड़के की चाकू मारकर हत्या। दोस्तों ने फोन कर वारदात को दिया अंजाम। हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने।
धौला कुआं BMW हादसे में आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट में होगी यह सुनवाई। मिशन शक्ति 5.0 के तहत नोएडा के सेक्टर 6 में अनोखी पहल क्लास 8वीं की स्टूडेंट शिवानी को एक दिन के लिए बनाया गया एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की कोशिश। गोरखपुर सांसद रविकिशन ने आजम खान की रिहाई पर कहा, कोर्ट ने जमानत दी, कानून अपना काम कर रहा है और यूपी में अब गुंडाराज नहीं चलने वाला। मुजफ्फरनगर में सांप पकड़ने वाले शख्स को 20 फीट लंबे अजगर ने जकड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर की जकड़न से शख्स को छुड़ाया गया। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। नक्सली कोसा और राजू के ढेर होने के बाद मिला हथियारों का बड़ा जखीरा। पुलिस ने नक्सलियों के शव भी बरामद किए। दोनों पर 3 करोड़ 60 लाख का था बड़ा इनाम। भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी फटा। बैरन आइलैंड में 8 दिन में 2 बार धमाके। अंडमान निकोबार द्वीप में दक्षिण एशिया का यह इकलौता सक्रिय वोल्केनो है। देश भर में नवरात्रि की धूम। हैदराबाद में नवकार नवरात्रि उत्सव मनाया गया। लोगों ने जमकर किया गरबा डांस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के दफ्तर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का उद्घाटन करने पहुंचे अमित शाह। गरबा आयोजनों में रहे मौजूद। बहुचारा माताजी के किए दर्शन। भरतपुर में पूर्व राज परिवार के रियासतकालीन झंडे को लेकर माहौल गरमाया। ऐतिहासिक मोती महल में घुसपैठ। महल का गेट गाड़ी से तोड़ा गया। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो भी बनाया गया। पुलिस बल की तैनाती। मशहूर म्यूजिक कंपोजर शंकर महादेवन ने आरएसएस गीतों को नया सुर ताल दिया। संघ गीतों को दिया नया अंदाज। 28 सितंबर को गीत होगा लॉन्च। फिरोजाबाद पुलिस की गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। कुख्यात गैंग लीडर गोल्डी उर्फ बबलू की मां मुन्नी देवी के करीब 2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की। मध्य प्रदेश के खंडवा में पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर हत्या की साजिश रची थी। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को मिला पहला नेशनल अवार्ड। विक्रांत मैसी को भी बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नेशनल अवार्ड मिला। मोहनलाल दादा साहेब फाल्के से सम्मानित। आज एशिया कप में भारत बांग्लादेश का मुकाबला। दुबई में रात 8 बजे होगा मैच। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर सुपर 4 का अपना पहला मैच जीता। ताइवान में शक्तिशाली रागासा तूफान का कहर। रागासा तूफान बना साल का सबसे ताकतवर तूफान। 137 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। इटली की पीएम मेलोनी का भारत को लेकर बड़ा बयान। कहा, युद्ध रोकने में भारत निभा सकता है अहम रोल। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप मेलानिया का एक्सीलेटर बीच में अटका। दोनों को पैदल चढ़ना पड़ा। ट्रंप ने खराब एक्सीलेटर की शिकायत करते हुए बताया कि उनकी पत्नी गिर सकती थी। ट्रंप की स्पीच के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर भी हुआ खराब। ट्रंप ने यूएन महासभा के 80वें सत्र में खराब टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर मजाक भी उड़ाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में दावा किया कि उन्होंने अलग अलग देशों के बीच 7 युद्ध रुकवाए। ट्रंप ने भारत चीन को यूक्रेन युद्ध के मुख्य मददगार बताते हुए वो नजर आए। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ टकराव किया। इक्वाडोर की जेल में कई लोगों के बीच में यह झड़प सामने आई। 14 कैदी मारे गए, 14 जख्मी। पुलिस ने ड्रोन की मदद से हालात काबू में किए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। ट्रक में पराली के नीचे छुपा कर लाई जा रही थी। करीब 2 करोड़ रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 के 5 बच्चों ने जीते बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के अवार्ड। मराठी फिल्म नाल 2 में शानदार अभिनय के लिए बाल कलाकार त्रिशा विवेक थोसर को मिला पुरस्कार। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर पर किया केस। प्रशांत किशोर पर संजय जायसवाल के खिलाफ गलत बयानी का आरोप। पंजाब में 22 सितंबर तक फसल जलाने के लिए 62 मामले यहां पर अब तक सामने आ चुके हैं। 1,25,000 का जुर्माना तक लगाया गया। जांच में 23 साइट्स पर फसल जलाने की पुष्टि भी हुई। मध्य प्रदेश के सीहोर में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने शाकाहार पर दिया बड़ा बयान। कहा, खाने के पैकेट पर शाकाहार के निशान अब प्रदेश के होटल्स के होर्डिंग बोर्ड्स पर नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम के शहर काजी अहमद अली की अपील। कहा, मुस्लिम समाज अपने बच्चों को गरबा आयोजन में जाने से रोकें। पंजाब के कपूरथला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हवाला नेटवर्क का किया भंडाफोड़। 2 करोड़ से ज्यादा की हवाला रकम बरामद की। एक गिरफ्तार। यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, यूक्रेन अब रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने और जीतने की स्थिति में आ गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने छेड़ा कश्मीर का मुद्दा। कहा, कश्मीर का समाधान यूएनएससी के प्रस्तावों और कश्मीरी भाइयों बहनों की आकांक्षाओं पर आधारित हो।
बलूचिस्तान के मसुंगा जिले में जाफर एक्सप्रेस हादसे का शिकार। रेल ट्रैक पर धमाके के बाद कई बोगियां पटरी से उतरी, 3 डिब्बों को भारी नुकसान। गाजा में इजराइल की सेना का भीषण हमला, एडीएफ ने आसमान से बरसाए गोले, कई लोगों के मारे जाने की खबर।